हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियाद उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th और क्लास 12th के लिए उर्दू ग्रामर से शेरी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस टॉपिक के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा है जिसका नाम है शेरी सनात। वहाँ से भी एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाता है। शेरी सनात पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेरी इस्तिलाहात में पहले नंबर पर है मतला। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी तुलू होने के हैं, यानी निकलने के हैं। इस्तिलाही मानों में मतला से मुराद गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होते हैं। मसलन, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब यहाँ पर हुआ और दवा हम काफिया हैं, क्या है हम रदीफ हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर है हुस्न मतला। अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफिया व हम रदीफ हों तो वो शेर हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहलाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पर है काफिया। काफिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ कफ़ा से निकला है जिसके मानी पीछे चलने वाले के हैं। काफिया के इस्तिलाही मानी ऐसे हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो गज़ल या कसीदे के हर शेर के आखिर पर आए। मसलन, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। अब यहाँ पर देखें, शेर में ज़रा और फ़ज़ा क्वाफ़ी है। क्वाफ़ी काफ़िया की जमा है। ठीक है, यानी ज़रा और फ़ज़ा हम काफ़िया हैं। चौथे नंबर पर है रदीफ़। रदीफ़ के मानी घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शेरी इस्तिलाह में रदीफ़ से मुराद वो अल्फाज हैं जो गज़ल या कसीदे के अशार में काफ़िए के बाद बार बार आए। मसलन, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इन अशार में ज़रा, फ़ज़ा और दूसरा हम काफिया हैं। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता रदीफ़ है। ठीक है। पांचवें नंबर पर है मक्ता। मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी कता करना या ख़त्म करने के हैं। शेरी इस्तिलाह में मक्ता गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी अपना नाम लिखता है। मसलन, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। अब इस शेर में गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मक्ता। छठे नंबर पर है तशबीह। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा जाहिर करना तशबीह कहलाता है। मसलन, चांद जैसा चेहरा, मोतियों जैसे दांत वगैरह। अब यहाँ पर चेहरे को चांद से और दांत को मोतियों से तशबीह दी गई है। सातवें नंबर पर है तलमीह। शायरी में किसी तारीखी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़ये की तरफ इशारा करना तलमीह कहलाता है। मसलन, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अब इस शेर में आतिशे नमरूद तलमीह है। ठीक है। अगला है इस्तियारा। शेर में किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मानों के बजाय
مجازی معنوں میں استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ مجازی غیر حقیقی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف، چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ اب اس شعر میں حضرت امام حسین کے لیے شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس شعر میں شیر استعارہ ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے کنایا۔ کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں۔ مثلاً بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ اب اس مصرعے میں مجازی معنوں میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی صحیح ہے۔ آخری اور 9ویں نمبر پر ہے مجاز مرسل۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں یعنی غیر حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مثلاً اس نے چائے چولہے پر چڑھا دی ہے۔ اب اس مثال میں اصل میں چائے چولہے پر نہیں بلکہ وہ برتن چڑھایا گیا ہے جس میں چائے ہے، یہاں چائے چولہے پر چڑھانا مجاز مرسل ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے شعری اصطلاحات کے بارے میں پڑھا۔ بچوں، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔